कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा आशा है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हम आपको 159 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। आज की इस वीडियो में 160 नंबर से हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। त्रिकोणमिति चैप्टर का यह हमारा 12वां लेक्चर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण से पार्ट बाय पार्ट थोड़ा ज़्यादा बन रहा है वीडियो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि b बराबर 0 डिग्री तो cos b माइनस साइन b का मान क्या होगा। b के बराबर में आपको 0 डिग्री रखना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले cos 0 डिग्री, b की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे, माइनस में साइन 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे 1 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या में से 0 को चाहे आप जोड़िए चाहे आप घटाइए, उस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। लेकिन सर यह कैसे हुआ, यह डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। कैसे हुआ, देखिए चूँकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, इतना आपको पता है। ठीक, मान 1 आने का हम आपको 6 फॉर्मूला बताए हैं, जिसमें से एक ये भी होता है। ध्यान से समझिए आप, ये जो प्लस का 1 है इधर लेकर आ जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में माइनस को कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इसी को आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए इधर, ठीक है। आप उधर भेज दीजिए, किसको, इसको भेज दीजिए उधर, तो हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, तो कहेंगे हम कि माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा गुने में सेक स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होगा। तो आपको ये जो आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, उसको देख करके आपको पता चल गया होगा कि यह किसका फॉर्मूला है। तो हम कहेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है या अल्फ़ा कहिए, वो जो होता है वो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है। और इधर में क्या है हमारा, इधर में हमारे पास सेक स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा का मान सेम है, यहाँ भी अल्फ़ा और यहाँ भी अल्फ़ा। याद कीजिए आप कि सेक है या साइन है, कॉस है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर जो है वो सेक है ना, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए आप कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिंपल सी बात थी। चलिए ये भी डायरेक्ट फार्मूला के आधारित यह क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है यह। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए वैसे हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन जब अपोजिट हो तो -1 होता है, जब अपोजिट हो तो -1 होता है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, 11 को 1 से गुना कर देंगे, 11 का 11 ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस का 11 कॉमन ले लूँ, अब माइनस का 11 क्यों कॉमन ले रहा हूँ, माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूँ, ताकि यह सीधा बन जाए और फॉर्मूला पर बैठ जाए, इस कारण से हम ले रहे हैं माइनस कॉमन। 11 तो लेंगे ही, क्योंकि 11 इधर भी है, 11 इधर भी है। हमारे पास अंदर में क्या बचेगा, माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का 10 स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस का सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, माइनस का 11 ये प्लस वालों को पहले लिख दीजिए, तो सेक स्क्वायर 5 माइनस में 10 स्क्वायर 5,
ये पहले क्यों हम लिखे, ताकि फॉर्मूला पर बैठ जाए अच्छे से, इस कारण से हम लिख दिए पहले। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस का तो 11 रहेगा ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इंटू मतलब गुना, माइनस प्लस माइनस 11 कान 11 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सा सवाल था, कितना आसान था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक 5/2 बराबर 30 डिग्री। तो पूछ रहा है आपसे कॉट स्क्वायर फाई का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से फाई का मान निकालिए, यहाँ पर जा करके बैठा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, बन गया। देखिए कैसे बनाएंगे, क्रॉस गुना करेंगे, फाई को अगर 1 से गुना करेंगे तो फाई ही होगा, बराबर 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि कॉट स्क्वायर फाई, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर फाई के जगह पर 60 डिग्री रख देंगे। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, 10 का उल्टा कॉट, तो मान को भी उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए कैसे बनाएंगे, अल्फ़ा कॉस ए बराबर 1, बीटा साइन ए बराबर 1। पूछ रहा है आपसे कॉट ए का मान। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि कॉस बटा साइन होता है, कॉस बटा साइन होता है कॉट का फॉर्मूला। तो यहाँ से कॉस का मान निकालेंगे, यहाँ से साइन का मान निकालेंगे, बन गया। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं कि कॉस ए बराबर 1/, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हमारा क्या, कॉस ए का मान। यहाँ से निकालेंगे हम साइन ए का मान निकालेंगे, तो 1/, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या, कॉट ए। ठीक, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बट्टा में साइन ए होता है। कॉस ए का मान कितना है 1/α, उसका भी बट्टा। साइन ए का मान कितना है 1/, में बीटा है। अब डबल बट्टा है, तो हम आपको बताए थे कि जब भी डबल बट्टा नज़र आए तो पहला बट्टा का जैसे के तैसे दूसरा बट्टा को गुना करके उलट देना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 1/α गुने में बीटा बट्टा में 1। अब बीटा को 1 से गुना कीजिए तो बीटा, अल्फ़ा को 1 से गुना कीजिए तो अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर बीटा बट्टा अल्फ़ा। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान √2 के बराबर होगा। जैसे पहला ऑप्शन है कॉस 45 डिग्री 1/√2, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। साइन 60 डिग्री √3/2, ये भी नहीं होगा। कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री √2 हो जाएगा, ये भी नहीं। कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/, में √2 जो है वो साइन 45 डिग्री का हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो √2 हो जाएगा कॉसेक 45 का मान। लेकिन कॉसेक 60 का क्या होता है 2/, में कॉसेक 60 का क्या होता है 2/, में √3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कॉसेक 45 डिग्री वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि 2 tan 60 डिग्री, क्या दिया गया है 2 tan 60 डिग्री, और उसके बाद है इंटू में कॉट 60 डिग्री, इंटू में कॉट 60 डिग्री। फटाफट आप पढ़े हुए हैं, मान इसका 60 डिग्री का रख दीजिए। 2 tan 60 डिग्री का मान कितना होता है डायरेक्ट रख दीजिए। तो हम कहेंगे कि सर tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 होता है, गुने, यहाँ भी गुना कर दीजिए। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/, में √3 होता है। यहाँ से अगर हम 3 से 3 को काट दें और 2 को 1 से गुना कर दे तो क्या निकलेगा, केवल 2 निकलेगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। क्या आपको इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है?
दिमाग में कुछ दौड़ रहा है, हमें पता चल गया, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है पता है कि सर ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? इसको हटाइए ना, इसको लिखने ना लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला है, यह किसके बराबर है? तो हम कहेंगे कि यह साइन स्क्वायर थीटा का बराबर है ये, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बस फॉर्मूला याद रखना है और बना देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बनाने लायक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम पूछ रहा है आपसे कि सेक 5 माइनस 10 5 बराबर में p, तो सेक 5 का मान क्या होगा? अगर मैं इसको सेक में बदल दूं तो काम हमारा आसान बन जाएगा। अब कैसे बनेगा आसान, आइए आपको हम बताते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सेक 5 माइनस में 10 5 उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और जब इधर करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको a मानिए और इसको b मानिए और ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हम कहेंगे कि सर ये तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a और क्या होता है, b होता है। यहाँ पर 5 देंगे और इंटू रहेगा, बराबर में p का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर होगा। ध्यान से समझिए एक चीज़ यहाँ पर आप, कि यहाँ पर सेक स्क्वायर 5 तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस में ये जो 10 स्क्वायर 5 है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 5 माइनस में 1। अब ये हम क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला होता है। आइए रफ में आपको हम समझाते हैं यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इसी को इधर ले आते हैं हम, अगर हम इसको इधर लेकर आ जाए, सेक स्क्वायर जो थीटा है ना इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, आइए जो माइनस का जो 1 है, प्लस का जो 1 है सॉरी, इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 5। ये माइनस का 10 स्क्वायर थीटा उधर भेज दीजिए तो प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, अब प्लस का 1 उधर भेजिए तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कैसे, तो इस फॉर्मूला से निकल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। आगे क्या है हमारे पास, माइनस का 2 सेक 5 इंटू में 10 5 बराबर में p स्क्वायर। चलिए इसको हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मिटा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि यहाँ भी है सेक स्क्वायर 5 और यहाँ भी है सेक स्क्वायर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 सेक स्क्वायर 5, एक सेक स्क्वायर 5 में एक सेक स्क्वायर 5 को जोड़ दीजिए तो 2 सेक स्क्वायर 5, और हमारे पास इधर क्या है माइनस का 2 सेक 5 इंटू में 10 5 है, ठीक है, बराबर में p स्क्वायर माइनस का 1 को उधर भेज दीजिए तो प्लस का 1 हो जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम ये देख रहे हैं सर कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, सेक इधर भी है 2 सेक, एक सेक उधर भी है, तो कम से कम एक सेक तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो 2 कॉमन लेंगे और सेक कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस से पहले क्या बचेगा, एक सेक बचेगा, माइनस के बाद क्या बचेगा, केवल बचेगा हमारे पास 10 5 बचेगा, यहाँ भी 5 लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी 5 है, बराबर में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2 सेक 5 माइनस 10 5, सेक 5 माइनस 10 5 किसके बराबर है, तो हम कहेंगे ये तो सर p के बराबर है। किसके बराबर है, p के बराबर है, बराबर में हमारे पास क्या है, p स्क्वायर प्लस में 1 है। अब यहाँ पर सेक 5 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में 1, ये तो रहेगा ही, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में,
और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान था। देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, पर कुछ भी नहीं है, जान ही नहीं है इस क्वेश्चन में। समझने वाली बात केवल यहाँ पर है, समझने वाली बात केवल यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या किए, फार्मूला लगाए यहाँ पर। कैसे लगाए वो आपको हम साइड में बता भी दिए। और एक यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ a-b का होल स्क्वायर। बाकी तो सिंपल सी बात है, कहीं पे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q जो है ना, कोण Q जो है वो 90 डिग्री है। तो ठीक है, एक हम त्रिभुज बना लिए PQR और Q कोण जो है वो 90 डिग्री हम यहाँ पर दिखा दिए। ठीक, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कॉट R का मान आपसे पूछ रहा है। कॉस R है या कॉट R है, कॉस R है, ये पूछ रहा है आपसे। कॉस R का मान पूछ रहा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये बताइए। और ये बताइए आप हमें कि जब कॉस R कह रहा है इसके मतलब इस कोण के सापेक्ष बातें हो रही है। कॉस R कह रहा है इसका मतलब R कोण की सापेक्ष बातें होगी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चलता है सर कि कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस कोण की सापेक्ष बातें हो रही है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जो बच गया तीसरा वो हमारा आधार होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण होता है। तो आधार आपके पास कितना है, 3, कर्ण आपके पास कितना है, तो हम कहेंगे सर ये तो 5 है और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 3/5। इतनी छोटी सी सवाल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, सिर्फ आप देख करके जवाब दे सकते हैं ऐसे ऐसे सवालों को। बस प्रैक्टिस करना है और चीज़ें आसान हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, समय बहुत ही कम है, बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं। तो आप उम्मीद कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। कह रहा है कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3, ये पूछ रहा है आपसे। तो थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि tan 2 थीटा बराबर में 3/√3 हम लिखेंगे। ठीक, tan 2 थीटा बराबर, पिछले कई सारे वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं कि 3 है, इसका मतलब 3 के अंदर कितने बार √3 है, तो 2 बार √3 है गुना के रूप में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को √3 गुना में √3 लिख सकते हैं ना। नीचे में क्या है आपके पास, पहले से मौजूद है √3। एक √3 से एक √3 को काट दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, tan 2 थीटा बराबर में √3 बचेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आपके tan 2 थीटा बराबर, tan कितना डिग्री का मान, √3। तो हम कहेंगे कि सर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि tan से tan को हम काट देंगे। यहाँ से 2 थीटा से 2 से हम 60 को भी काट सकते हैं, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आए इस कारण से हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाना पड़ेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री हो गया। यही तो आपसे पूछ रहा था, कितना आसान है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जितने सारे यहाँ पर आपके मान दिए गए हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री, वो सब आप पढ़े हैं। तो 90 डिग्री में कन्वर्ट करने का कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता है। फटाफट आप सबसे पहले मान रख दीजिए। यहाँ पर हम जानते हैं सर sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस cos 45 डिग्री का मान हमें ये भी पता है √2 होता है, माइनस tan 60 डिग्री का मान ये भी पता है √3 होता है। नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। cot 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, प्लस में माइनस में sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, माइनस में cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान हम कहेंगे कि सर ये हो जाता है 1/2 हो जाता है। ठीक, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है, साइन भी ठीक ही है, साइन ठीक है, माइनस में है, प्लस माइनस में है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से आप देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि मान भी ठीक ही है, हाँ ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ भी 1/2,
1/√2, 1/√2, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। टेन 60 डिग्री का मान √3/1, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। और इधर कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3, सॉरी यहाँ पर √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो ऊपर नीचा जो वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग क्या है, साइन केवल अलग अलग है, प्लस माइनस का अंतर है केवल। तो अगर हमें साइन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में -1 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम? ऊपर में -1 हम कॉमन लेंगे, तो साइन से अंदर में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, माइनस और प्लस माइनस का हो जाएगा 1/2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 1/में √2, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। नीचे देखिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, √3 ऐसे ही रहेगा ही, माइनस का 1/√2 रहेगा ही, माइनस का 1/2 रहेगा ही। अब ध्यान से देखिए, क्या सब का सब कुछ सेम हुआ? प्लस का √3, प्लस का √3, माइनस का 1/√2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो इसको हम पूरे को काट सकते हैं एक बार में, तो आपके पास बचेगा केवल क्या, -1 बचेगा, हो गया। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये आसान था, इसलिए हम आपको ये चीज़ बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए, ये तीनों सवाल बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो हम सबको एक ही साथ लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि a/5 बराबर 12 डिग्री, तो आपसे 3 कोसेक स्क्वायर a का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले हमें यहाँ से a का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? a को 1 से गुना करेंगे तो a होगा, 5 को 12 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो a का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है 3 कोसेक स्क्वायर a, तो कोसेक के जगह a के जगह पर हम क्या रखेंगे? a की जगह पर 60 डिग्री रखेंगे। 3 कोसेक 60 डिग्री का मान, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का साइन 60 डिग्री का मान √3/2, उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 3 से 3 को काट देंगे तो 4 निकलेगा, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है साइन 54 माइनस कॉस 36 डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो रहा है। कन्वर्ट कर दीजिए, जिसको जिसमें मन करे, जिसको भी मन करे 90 डिग्री में बदल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉस को बदल देंगे, तो साइन 54 डिग्री ऐसे ही रहेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना, 54 डिग्री को घटा देंगे तो आराम से हो जाएगा हमारा 36। तो साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पर 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कि प्लस का साइन 54 डिग्री माइनस का साइन 54 डिग्री, ये तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, केवल 0 बचेगा, ठीक है। आइए, इधर कह रहा है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 34 है, 34 नहीं होगा, 35 होगा। इन दोनों को जोड़ रहे हैं अगर तो 90 डिग्री हो रहा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर 35 कर दीजिए, तब जाकर के 90 डिग्री होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और बनाएंगे तो इसका फाइनल आंसर 1 आएगा। प्लस इन दोनों को भी 90 डिग्री में बदलेंगे किसी एक को, तो काट खुट करके 1 ही आएगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप नए हैं, यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 90 डिग्री में बदल दीजिए, एक आएगा इधर भी, एक आएगा इधर बार। और अगर आप 90 डिग्री में बदलना नहीं जानते हैं तो जस्ट इसके पीछे वाले आप वीडियो देख लीजिए, पक्का होगा ही इस टाइप का सवाल, और हम बताए हैं उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, तो क्या आप 45 डिग्री नहीं पढ़े हैं? जी सर, हम पढ़े हुए हैं 45 डिग्री और पता है दोनों का मान, तो रख दीजिए 2 साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2, सॉरी हाँ ठीक, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2।
अब देखिए ना कि यह भी है प्लस में 1/√2, ये भी है माइनस में 1/√2, ये तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो 2 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। क्या 0 में आंसर है या कुछ और है? 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या है? दोनों तरफ देखिए, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या आपके पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बचेगा, और 7 गुना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ये टाइप आपके बुक का टाइप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये भी बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे इसको? साइन 48 डिग्री बराबर में पी है, तो पूछ रहा है आपसे tan 48 का मान। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप कि थीटा यहाँ पर सेम है, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है। आपको इस पर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये थीटा अल्फ़ा ए उसके जगह पर 48 रख दिया है, दोनों सेम है। आप उसके बारे में नहीं सोचिए कि 48 क्या है, 48 थीटा है जो कि सेम है, उसका कोई काम ही नहीं होगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम जानते हैं कि यहाँ पर एक होता है हमेशा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये तो कर्ण हो जाएगा। आपके पास क्या नहीं है? हमारे पास आधार नहीं है। वैसे भी आप tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब तो आपके पास है P, लेकिन आधार नहीं है, तो वो हमें चाहिए ना। वो कैसे निकलेगा? उसी का फॉर्मूला लगा करके। आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कर्ण आपके पास है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। लंब क्या है P, उसका माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस लंब क्या है आपके पास P, उसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर होगा। इन दोनों को आपस में हम नहीं घटा सकते क्योंकि ये दोनों टर्म अलग अलग है। अब आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछ ये रहा है कि tan 48 डिग्री, मतलब ये कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे सर tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार। लंब आपके पास क्या है? तो हमारे पास लंब है P, आधार क्या है आपके पास? तो रूट अंडर 1 माइनस में P स्क्वायर है, ठीक है। हाँ ठीक, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कह रहा है कि tan 27 डिग्री इंटू में tan 63 डिग्री बराबर में साइन A, तो A का मान क्या होगा? सबसे पहली बात, क्या इन दोनों का मान आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो किसी एक को आप बदल दीजिए। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको बदलेंगे, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 27 डिग्री इंटू में यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस में कितना 63 लिख सकते हैं आराम से। इंटू इसको 90 डिग्री में बदलेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस में कितना घटाएं 27, तो आराम से 63 हो जाएगा। बराबर में क्या है आपके पास? साइन A है। tan 27 डिग्री ऐसे ही रहेगा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा के जगह पर 27 डिग्री बराबर में हो जाएगा क्या? साइन A हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर हम ये देख रहे हैं कि ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम है। तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 मान 1 आने का 6 फार्मूला और 6 हम आपको बता चुके हैं, जिसमें से एक ये है। तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, बराबर में इधर क्या बचेगा? साइन A बचेगा। अब साइन कितना डिग्री का मान होता है? 1। तो हम कहेंगे कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और इधर पहले से है साइन A। अब यहाँ से हम साइन से साइन को काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? A बराबर में 90 डिग्री बचेगा, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। ध्यान से आप देखिए कि स्क्वायर पर ध्यान नहीं दीजिए आप। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस में क्या है फिर आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है आपके पास, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो स्क्वायर पर ध्यान नहीं दीजिए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस में क्या है फिर आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ध्यान से आप कि हम पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 से 1 गया 1 बार में, तो 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक अगर आप आ ही चुके हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।